क्या आपका ये भेजा हुआ हर तीसरा या चौथा ऑर्डर कस्टमर वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है? क्या आपके प्रॉफिट का 30 से 40% जो है प्रॉफिट वो सिर्फ और सिर्फ घाटे में जा रहा है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप यकीन मानिए कि आप ऐसे अकेले सेलर नहीं हैं। आपके जैसे बहुत सारे सेलर ऐसे हैं जो 30 से 40% पर मंथ घाटे में जा रहे हैं। ठीक है, उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि रिटर्न से मीशो में लाखों सेलर इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। लगातार उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार रिटर्न आने से एक तो उनका जो नुकसान है वो होता ही है, साथ ही साथ उनके जो पैनल है, जो सेलर पैनल है उनका, उसकी रेटिंग भी लगातार गिरती चली जाती है, जिसकी वजह से उनकी विजिबिलिटी नहीं आ पाती। लेकिन कैसा रहेगा कि मैं अगर आपको बताऊं कुछ ऐसे आजमाए हुए तरीके जिन्हें अपनाकर आप अपने रिटर्न्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं, वो भी बिना कोई फालतू खर्च के और बिना किसी प्रकार का कोई कोर्स लिए बिना। इस वीडियो में हम किसी प्रकार की कोई हवा में बातें नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल आपको एक रियल तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग और उसके सेलिंग प्राइस को ऐसे बना सकते हैं कि कस्टमर आपका सामान लौटाने से पहले, आपका प्रोडक्ट लौटाने से पहले कम से कम 2 बार जरूर सोचेगा कि मैं इसका प्रोडक्ट वापस रिटर्न करूं या नहीं। मीशो पर सेलिंग करना सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन दरअसल ये इतना आसान है नहीं, खासकर जब सेलर के रिटर्न काफी बढ़ने लगते हैं तब, क्योंकि आपका एक रिटर्न आपके 3 प्रोडक्ट के प्रॉफिट के बराबर आपका नुकसान कर सकता है। इससे आपकी मेहनत, आपके पैसे और आपके समय की पूरी तरीके से बर्बादी हो जाती है, और तो और ये आपकी सेलर रैंकिंग पर पूरी तरीके से असर डालता है, जिससे आपका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि मीशो का सेलर पैनल उन सेलर्स को आगे बढ़ाता है जिनका रिटर्न रेशियो जो है बहुत कम होता है, जिनकी अच्छी रेटिंग और रिव्यूज होते हैं। सीधा सा मतलब है, जितने ज्यादा रिटर्न्स होंगे उतने ज्यादा आपके प्रोडक्ट कस्टमर को आपकी शॉप पे कम दिखाई देंगे, जिससे फ्यूचर में आपके ऑर्डर भी कम ही आएंगे। और ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हर चीज का तोड़ है हमारे वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आप क्या इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। कहानी सिर्फ रिटर्न पे ही खत्म नहीं होती है, ये कहानी बढ़ती है आरटीओ पे। आरटीओ मतलब रिटर्न टू ओरिजिन। ये एक और बड़ा सरदर्द है। ये तब होता है जब सामान ग्राहक का ही नहीं और आधे रास्ते से लौट आता है। दोनों ही मामलों में नुकसान सिर्फ और सिर्फ सेलर का ही होता है। घबराइए नहीं, इस समस्या का पूरा इलाज है हमारे वीडियो में, और ये पूरा इलाज छुपा है सिर्फ और सिर्फ आपके काम करने के तरीके में, आपकी लिस्टिंग में, आपकी सेलिंग प्राइस की स्ट्रेटजी में और आपकी पैकेजिंग में। हम इन्हीं तरीकों की गहराई से बात करेंगे और मैं वो आपको हर कदम सिखाऊंगा जो आपके ऑनलाइन बिजनेस को रिटर्न के इस दलदल से निकालकर प्रॉफिटेबल इनकम पे लेके जाएगा, आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाएगा। हमने इस वीडियो को 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। ठीक है, तो हम एक एक सेक्शन को आराम से समझते हैं डीपली कि कैसे हम जो है रिटर्न्स को कम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला सेक्शन देख लेते हैं क्या है। हमारा पहला सेक्शन है रिटर्न की असली वजह। आखिर रिटर्न की असली वजह क्या है? इससे पहले कि हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, हमें समझना चाहिए कि आखिर कस्टमर सामान क्यों लौटाता है। मीशो पर रिटर्न के कुछ खास कारण हैं जिन्हें आप शायद आज तक नजरअंदाज करते आए हैं। जो नए सेलर हैं वो इन कारणों को नजरअंदाज करते आए हैं, क्या करते ही हैं। सबसे पहला और आम कारण क्या है? सबसे पहला और आम कारण, फोटो में कुछ और असल में कुछ और। कस्टमर को तस्वीरों में जो दिखता है, लेकिन जब प्रोडक्ट वो उसके हाथ में आता है तो उसकी क्वालिटी, साइज, रंग बिल्कुल अलग निकलता है। इससे कस्टमर का जो है बिलीव टूट जाता है और आपका रिटर्न समझिए बिल्कुल पक्का हो जाता है। दूसरा कारण है कि रीसेलर को आपके प्रोडक्ट को और महंगा करके बेचना। जैसे आप लोग जानते हैं कि मीशो क्या है, रीसेलिंग का भी काम करता है, इस पे लोग रीसेल भी करते हैं। वो कैसे आपको नुकसान पहुंचाता है, चलिए जानते हैं। मान लीजिए आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस 250 रुपए रखा है, लेकिन उसका एमआरपी 999 डाल दिया है। लेकिन अब कोई रीसेलर आपके उसी प्रोडक्ट को 600 या 700 रुपए में आसानी से बेच सकता है। जब कस्टमर को 250 की चीज 700 में मिलती है तो उसे लगता है कि उसे ठग लिया गया है और वो उसे खराब क्वालिटी का बहाना बनाकर तुरंत रिटर्न कर देता है। अब चलते हैं तीसरा कारण, रास्ते में आपका जो प्रोडक्ट है उसका टूट फूट जाना। आपने अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छा भेजा है, लेकिन आपकी घटिया पैकेजिंग की वजह से वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है, यानी डैमेज हो जाता है। अब कोई भी ग्राहक है, कोई भी कस्टमर है, आपका टूटा वो सामान तो रखेगा नहीं, उसे वापस ही कर देगा, जाहिर सी बात है। चौथा कारण, गलत सामान भेज देना, यानी मिस शिपमेंट, यानी गलत प्रोडक्ट, गलत
साइज गलत रंग भेज देना। अमूमन जल्दबाजी में हम ऑर्डर पैक करते करते कभी कभी क्या करते हैं, गलत साइज भी भेज देते हैं, गलत रंग भी भेज देते हैं, ठीक है, और गलत ऑर्डर भी भेज देते हैं, जो हमारी रिटर्न की एक बहुत बड़ी वजह बनता है। न्यू सेलर अक्सर ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिटर्न आता है और हमारे रिव्यू रेटिंग पे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। और जो सबसे कॉमन और सबसे गिरी हुई वजह है वो है एक फेक कस्टमर की, जो मजे मजे में ऑर्डर करता है, उसके बाद वो सीओडी करता है, फिर उसके पास अगर वो प्रोडक्ट पहुंच भी जाता है तो मजे लेने के लिए वो उस प्रोडक्ट को रिसीव नहीं करता है और फेक रिव्यू और दे देता है, ठीक है, उसमें फेक रिव्यू और दे देता है। और ऐसे कई तरीके के कभी कभी फेक ऑर्डर्स आते हैं। जैसे अभी मेरे पास 5-5 एक प्रोडक्ट की 5-5 क्वांटिटी के ऑर्डर आए। जब मैंने उसका पता किया वो सारे फेक ऑर्डर थे। फेक ऑर्डर कैसे पता करते हैं, मान लीजिए एक कस्टमर है, उसने कई तरीके से आपको ऑर्डर दे दिए, उसमें क्या है, एड्रेस सेम है या पिन कोड सेम है, ठीक है, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि ये फेक ऑर्डर है या रियल ऑर्डर है। अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में चलिए वीडियो में आगे जानते हैं कि सही स्ट्रेटजी क्या है कि हम अपने रिटर्न्स को कम कर सकें। सबसे पहली स्ट्रेटजी है हमारी परफेक्ट लिस्टिंग, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट की परफेक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं। आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपके कस्टमर के लिए आपकी पहली पहचान है, क्योंकि यहीं से एक कस्टमर आप पे बिलीव करता है और यहीं से आपका बिलीव जो है बिल्कुल खत्म कर देता है। क्योंकि एक अच्छी लिस्टिंग जो है आपके रिटर्न्स को आधे से भी कम कर सकती है, ठीक है, आधे से भी कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है एक एसईओ फ्रेंडली लिस्टिंग, जिसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि लिस्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरी काम है कि आप क्या करते हैं, एक या दो फोटो लगा देते हैं, ठीक है, एक या दो फोटो नहीं लगाना है, हमें कम से कम 4 फोटो लगाने हैं। और मीशो उसमें क्या है, रिकमेंड भी करता है कि आपको 4 फोटो लगाने, जिसमें आप एक फ्रंट का, एक बैक का, एक साइड का, एक दूसरी साइड का, आप कम से कम ऐसे 4 फोटोज लगाएं। उसमें फिर आप क्या करें, अगर आप कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कपड़ों की सेलिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक बार चार्ट भी लगाना है, साइज का चार्ट भी लगाना है। और कोशिश करनी है कि आपका जो चौथा फोटो होगा वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, मतलब उसमें लाइफस्टाइल दिखाया गया हो। अगर मान लीजिए आप एक प्लाजो सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका फ्रंट का, बैक का, साइड का आप उसमें इमेज लगाइए। फिर एक इमेज ऐसी लगाइए, एक मॉडल फोटो शूट करके, जैसे मॉडल फोटो शूट की मैंने वीडियो डाल रखी है, उससे आप मॉडल फोटो शूट कर सकते हैं, वो जाकर देख लीजिएगा, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, ठीक है, तो वहां से आप मॉडल फोटो शूट कर सकते हैं। उससे ग्राहक को एक आसानी हो जाती है कि आप जो फोटो शूट कर रहे हैं, मतलब जो वो प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है, जब वो उसे पहनेगा तो कैसे लगेगा, ठीक है, क्योंकि इंसान जब सामने किसी चीज को पहने हुए देखता है, किसी कपड़े को, तो उसे ये लगता है कि अगर मैं इसे पहनूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, उससे एक आइडिया आ जाता है उसके साइज का और उसे पहन के देख के उसे कैसा लगेगा। तो इसीलिए जो है आपका प्रोडक्ट बाय करने में जो है कस्टमर को बहुत ज्यादा आसानी होती है। इसलिए एक अच्छी फोटो, रियलिस्टिक फोटो डालना बहुत जरूरी है। इसकी कंडीशन क्या है वो मैंने आपको बता दी, 4 फोटो कम से कम डालनी है, जिसमें फ्रंट, बैक, साइड और एक लाइफस्टाइल फोटो का होना बहुत जरूरी है। और लिस्टिंग में क्या है, एक एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन का डालना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ आपको कीवर्ड्स नहीं डालने हैं कि उसमें तमाम कीवर्ड डाल दिए, ठीक है, कि जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स चल रहे हैं हमने सर्च कर लिए, मीशो के पैनल पे जाके वही कीवर्ड उसमें घुसेड़ दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। उसमें अगर कोई किसी भी कैटेगरी में आप बेच रहे हो तो उसके की फीचर्स उसमें डालिए डिस्क्रिप्शन में, कीवर्ड्स के साथ साथ आप उसके की फीचर्स डालिए, ठीक है, पॉइंट वाइज की फीचर्स डालिए। आप चैट जीपीटी से जैसे मैंने बताया वैसे आप उसे जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए, प्रोडक्ट के बारे में आसानी से बताइए, क्योंकि आजकल कोई अनपढ़ ज्यादा तो जाते नहीं है उस पर। भाई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो सबसे पहले की फीचर्स देखता है कि मैं जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूँ अब वो सही है नहीं है। मान लीजिए एक माइक है, ठीक है, इसे मैं अगर खरीदने जा रहा हूँ तो सबसे पहले इसके रिव्यूज देखूंगा, रिव्यूज कैसे हैं, ठीक है, इसके फीचर्स देखूंगा, इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या इसमें ऑडियो रिटेंशन इसका कैसा है, और इसका नॉइस कैसा है, नॉइस रिडक्शन कैसा है, ठीक है, इसकी रेंज कितनी है, ये सब जब तक उसमें नहीं दर्शाया गया होगा, उसमें मेंशन नहीं किया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, तब तक कोई भी चीज कोई भी व्यक्ति खरीद नहीं सकता, ठीक है। इस माइक की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे अभी पहले आप लोगों को मेरी वॉइस में बड़ी कमेंट आते हैं, दिक्कत होती है, मुझे लगता है अब जो मेरी वॉइस आती है वो लगभग क्लियर आती है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन का मेन मोटिव हमारा यही होता है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट है उसकी विशेषताएं हम उसमें बताएं, ठीक है, उसकी क्या क्या की फीचर्स हैं वो उसमें बताएं। तो डिस्क्रिप्शन एक एसईओ फ्रेंडली आपको बनाना चाहिए, जैसे मैं बनाता हूं, जैसे मैंने वीडियो में बता रखा। अब क्या होता है कि जैसे रीसेलर का मैंने आपको बताया कि रीसेलर क्या है, आपका 250 का प्रोडक्ट जो है वो 700, आपने 900, आपने 250 अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग प्राइस रखा है, लेकिन उसका एमआरपी रखा है 999 रुपए। तो रीसेलर क्या करता है, उसे 600, 500 ऐसे मतलब रीसेल कर देता है, जिससे क्या आपकी लिस्टिंग में दिक्कत आती है, आपकी विजिबिलिटी में दिक्कत आती है। तो हमें क्या करना है, हमने अपना एमआरपी जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसे आसपास
रखना है, इतना नहीं रख देना है कि मान लीजिए हमारा सेलिंग प्राइस 250 रुपये है, तुम 999 रख रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट 349 रुपये का बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए उसका जो MRP मतलब रखें वो 399 रुपये रखें। अगर आप 399 रुपये रखेंगे तो वो क्या मतलब रीसेलर क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट को ज्यादा महंगा नहीं बेच सकता। अब सस्ता बेचेगा तो उसे ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, वो आपके प्रोडक्ट को रीसेल नहीं कर सकता। अगर आप ज्यादा मार्जिन रखते हैं तो आपके प्रोडक्ट को रीसेल कर सकता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड जो है कैटेगरीज होंगी, उसके पास पूरा मीशो का पैनल भरा पड़ा है, ठीक है। अगर मान लीजिए 50-60 लोगों के 50-60 सेलर्स के पैनल पे आके अगर ऐसे मैपिंग कर देगा, ऐसे रीसेल करने लगेगा, तो उसके तो पर डे के अच्छे खासे ऑर्डर आने हैं, रीसेल होनी तय है। लेकिन आपके पास गिने चुने न्यू सेलर हो, गिने चुने ही आपके पास कैटेगरीज होंगी, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपना सेलिंग प्राइस जो है हमारी प्राइस के बिल्कुल करीब में रखिएगा, ज्यादा उसमें गैप मत रखिएगा, इससे आप रीसेलर को बीट कर सकते हैं। वो आपको किसी प्रकार का कोई मतलब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी चीज को हम फ्लिपकार्ट में मैपिंग कहते हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट में इस चीज की मैपिंग हो जाती है, इसीलिए फ्लिपकार्ट में कहा जाता है कि आप अपना ब्रांड बनाइए, ठीक है, आप जो है अपना ट्रेडमार्क लीजिए। मीशो में जब आप लिस्टिंग करते हैं तो उसमें दो तरीके के प्राइस आते हैं, ठीक है। एक आपने जो अपना सेलिंग प्राइस डाला वो, एक आता है रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस, ठीक है। तो आप रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस का जरूर सहारा लीजिए, वो आपको आपकी सेल बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। जो आपका सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस मान लीजिए 299 रुपए है, तो रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस आप कोशिश कीजिएगा 280 रख दीजिएगा, 270 रखिएगा, क्योंकि लेकिन इतना रखिएगा जितना आपका मार्जिन उसमें आ रहा है। उससे क्या फायदा होता है, देखिए, अगर आप सेलिंग प्राइस जो आपका 299 रुपए है, रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस 280 रुपए है, तो कस्टमर क्या करता है कि लाइए मुझे मतलब 10 रुपए 20 रुपए बच रहे हैं, तो मैं रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस पे ही अपना प्रोडक्ट खरीदूं। लेकिन रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस में इसमें आपको फायदा है, एक तो आपका मार्जिन तो उसमें बचेगा ही, लेकिन कस्टमर अगर जेन्युइन है, उसके पास ये जाकर डिलीवर्ड हो जाता है, तो क्या है, उसे रिटर्न पॉलिसी में नहीं आता है, वो उस प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कर सकता है अगर उसने रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस पे आपका प्रोडक्ट खरीद लिया है। लेकिन सेलिंग प्राइस पे अगर आपका प्रोडक्ट खरीदा है तो वो आपका कस्टमर जो है उससे प्रोडक्ट को वापस कर सकता है, रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस पे वो वापस नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस भी आपका जो है प्रॉफिटेबल रहे, इतना प्राइस उसमें आप मेंटेन करके चलिए। अब हम कहते हैं बुलेट प्रूफ पैकेजिंग। पैकेजिंग आप ऐसे लेके आइए, मटेरियल ऐसा लेके आइए, मान लीजिए कोई भी आप मोबाइल स्टैंड बेच रहे हो या कपड़ों का कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसकी पैकेजिंग आपको अच्छी रखनी है, ठीक है। बबल रैप में करके उसे भेज सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आपका प्रोडक्ट ऐसा हो कि आप उसे पॉली में या कोरुगेटेड बॉक्स में अगर पैक कर रहे हैं तो हिले डुले नहीं, ज्यादा मतलब हिला के देख लीजिएगा ज्यादा उसमें गैप तो नहीं। अगर ज्यादा गैप है तो आप उसमें रद्दी वगैरह डाल के या कुछ कागज वगैरह डाल के उसे सही फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। बबल रैप मैं कहता हूँ, अगर आप जैसे मैं मोबाइल स्टैंड सेल करता हूँ तो मैं उसे बबल रैप में भेजता हूँ, क्लेचर्स वगैरह सेल करता हूँ तो मैं कोरुगेटेड बॉक्स लेता हूँ जो 3 लेयर का आता है। आप कम से कम 1 लेयर का मत लीजिएगा, 2 से 3 लेयर का कोरुगेटेड बॉक्स जरूर लीजिएगा और उसे बबल रैप करके अपने प्रोडक्ट को भेजिएगा। अगर आप जो है क्लोथिंग में डील कर रहे हैं तो उसमें आप एक पॉली लीजिएगा, दूसरी पॉली जो आपकी होती है मतलब पैकेजिंग वाली जो ब्रांडेड पॉली होती है उसमें मतलब डबल पॉली में आप उसे पैक कीजिएगा। उससे आपका क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डैमेज नहीं होगा, मतलब सही रहेगा कस्टमर तक पहुंचने के लिए। क्योंकि हम जब अपना प्रोडक्ट डिलीवर्ड करते हैं उसके बाद जब वो डिलीवरी पार्टनर अपने वेयर हाउस ले जाते हैं तो समझ लिए आपके प्रोडक्ट को वो एक फुटबॉल समझते हैं, कैसे फेंकते हैं, किन प्रोडक्ट के नीचे फेंकते हैं, कैसे बड़े बड़े उनके नीचे डिब्बों के नीचे वो आता है, कुछ कहा नहीं जा सकता किस प्रकार से आपके प्रोडक्ट को वो रखते हैं। इसलिए जो है हमारा रिटर्न इनसे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम तो सही सलामत अपना प्रोडक्ट भेजते हैं, लेकिन वो लोग क्या है उसकी कदर नहीं करते हैं, उल्टा सीधा फेंकते हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है न्यू सेलर पे, जब वो अपने प्रोडक्ट को पैक करता है तो वो क्या करता है, मान लीजिए आप क्लोथिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जो है कलर चेंज हो जाते हैं, कभी कभी क्या है साइज चेंज हो जाते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप जब अपने लेवल जनरेट करो, लेवल जनरेट करने के बाद आप जो है एक एक लेवल करके आपका जो भी प्रोडक्ट है उसे निकाल लीजिए, फिर उसे देख के सही से आराम से पैक कीजिएगा। उसके बाद पैक करने के बाद भी चेक कर लीजिएगा कि इसमें वही प्रोडक्ट मैंने भेजा है जो मेरे लेवल में है, कहीं दूसरा तो नहीं चला गया। इसमें थोड़ा आपका टाइम तो लगेगा, ज्यादा आपको बोरियत तो लगेगी कि यार एक प्रोडक्ट को मतलब पैक करने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन ये आपको रिटर्न्स को बचाएगा, गलत प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं जाएगा। जब गलत प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं जाएगा तो जो है आपके रिटर्न काफी हद तक बचेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि 1 से 2 बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपने सही प्रोडक्ट जो है अपनी
मतलब कस्टमर को डिलीवर किया है, जो उसने ऑर्डर किया है वही प्रोडक्ट गया है नहीं, वही रंग गया है नहीं, उसी साइज का गया है या नहीं, इसका एक बार आपको जानना बहुत जरूरी है। अब चलिए फटाफट इन तरीकों को देख लेते हैं ताकि हमें आगे जो अपने प्रोडक्ट के जो रिटर्न्स हैं वो कम आए। सबसे पहले हमें लिस्टिंग परफेक्ट करनी है। दूसरा, स्मार्ट प्राइसिंग हमें रखनी है, ठीक है। रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस जरूर रखने हैं हमें, अपनी पैकेजिंग हमें बहुत अच्छी रखनी है। दोस्तों, इन स्ट्रेटेजी को आजमाने में थोड़ा समय तो लगेगा, थोड़ी मेहनत तो लगेगी, वक्त लगेगा, लेकिन जब आपका आदत बन जाएगी, ठीक है, आप जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताया, आप स्टेप बाय इन चीजों को अपनाओगे, ठीक है, वीडियो को देख के अपनाओगे इन चीजों को, तो आप यकीन मानिए आपके ऑर्डर अच्छे खासे ऑर्डर्स आएंगे। दूसरी चीज, आपके रिटर्न्स काफी हद तक कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता रिटर्न्स आपके बिल्कुल कम हो जाएंगे, लेकिन हाँ, रिटर्न्स जो है काफी हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन हो, कैसा भी बिजनेसमैन हो, कोई ये नहीं कह सकता मेरा जीरो रिटर्न आता है। सबके रिटर्न्स आते हैं, कोई दिखाना नहीं चाहता है, ठीक है। बहुत कम सेलर ऐसे होते हैं जो आपको रिटर्न्स दिखाते हैं, लेकिन हर कोई नहीं दिखाता है। तो आप ये तो मान के चलिए कि आपके रिटर्न्स तो आएंगे, लेकिन इन जो मैंने स्ट्रेटजी बताई, इन स्ट्रेटजी को अपना के आप अपने रिटर्न्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और आपका रिटर्न से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट इसमें कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर किसी कमेंट का आंसर देने का, ठीक है, उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। बाकी मैं वीडियोस जो है आपके कमेंट्स के द्वारा ही बनाता हूँ। जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाई थी मॉडल फोटोशूट को लेकर, जिसपे आप लोगों ने अपना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया है, उस पर ज्यादा व्यूज नहीं आए हैं, जबकि मैंने इतने अच्छे तरीके से उसमें बताया है, ठीक है। तो मैं जो लोग आप कमेंट करते हो उन्हीं कमेंट की मैं वीडियोस बनाता हूँ। रिटर्न्स के बारे में मेरे पास बहुत कमेंट आए थे, इसलिए मैंने ये रिटर्न्स की वीडियो बना दी, ठीक। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो जीएसटी को लेकर बनाने वाला हूँ, लेकिन आप वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, मुझे सपोर्ट कीजिए, तभी तो मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा दोस्तों। तो ये जो मैंने आपको रिटर्न्स के बारे में बताया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं समझ में आया तब भी कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सजेशन लेता रहता हूं, मैं खुद भी सीखता हूं, आप लोगों को सिखाता भी हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और एक हैप्पी सेलर्स बनिए और हैप्पी सेलिंग कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।